हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन सिस्टम। कोल्ड चेन सिस्टम वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है मैन्युफैक्चर से एडमिनिस्ट्रेड लेवल तक। मींस बनने से लेकर उसके यूज़ होने तक के बीच का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वैक्सीन का, उसे हम कोल्ड चेन सिस्टम कहते हैं। इसका यूज़ वैक्सीन की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए और सेकेंडली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है पेशेंट जो पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड के पेशेंट्स होते हैं, उनके स्टूल सैंपल्स को HC सब सेंटर लेवल और PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल से लेबोरेटरी तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसे हम रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम कहते हैं। इसका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका pH एल्कलाइन होता है। कोल्ड चेन सिस्टम, देन रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम और ये है हॉट चेन सिस्टम। हॉट चेन सिस्टम न्यूबॉर्न बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे हॉट चेन सिस्टम कहते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। हाइपोथर्मिया एक टाइप से टेम्परेचर डिक्रीज़ होना होता है। हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर भी होता है न्यूबॉर्न बेबी में। एडल्ट में साइलेंट किलर हाइपरटेंशन होता है, न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया होता है। इसके बाद बारी आती है लेवल ऑफ स्टोर्ड वैक्सीन और लेवल ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम की, जिन्हें हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है स्टेट रीजनल लेवल, CHC लेवल। थर्ड इज़ PHC प्राइमरी लेवल, सब सेंटर लेवल और फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेड लेवल। तो पहला है स्टेट रीजनल लेवल, जिसमें 2 टाइप से हम वैक्सीन स्टोर करते हैं। पहला वॉक इन कोल्ड रूम, जिसका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है वॉक इन फ्रीज़र, जिसका टेम्परेचर -20 to -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो वैक्सीन स्टोर होते हैं, इनमें हम 3 मंथ्स तक के लिए वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड है CHC और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें भी 2 टाइप के वैक्सीन स्टोरेज होते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर और सेकेंड है लार्ज डीप फ्रीज़र। पहला है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इसका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी कैपेसिटी 240 से 300 लीटर तक की होती है, मतलब कि 240 से 300 लीटर तक हम वैक्सीन इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। लार्ज डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर -20 to -40 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी कैपेसिटी 240 लीटर होती है। इसमें हम वैक्सीन 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। द थर्ड इज़ PHC लेवल, जिसे हम प्राइमरी लेवल भी कहते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स की वैक्सीन्स को स्टोर करके रखा जा सकता है 2 तरीक़ों से। पहला है स्मॉल ILR, दूसरा है स्मॉल डीप फ्रीज़र्स। पहले में टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें 140 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। दूसरा है स्मॉल डीप फ्रीज़र, इसमें -20 to -40 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें भी हम वैक्सीन को 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। द फोर्थ इज सब सेंटर लेवल। इसमें भी 2 टाइप की वैक्सीन स्टोरेज होती हैं। पहला है वैक्सीन कैरियर, सेकेंड डे कैरियर। वैक्सीन कैरियर में 2 फ्रोज़न आइस पैक्स आते हैं, जिसमें 16 से 20 वायल हम वैक्सीन्स की ले सकते हैं। डे कैरियर में 2 फ्रोज़न आइस पैक्स आते हैं, जिसमें 6 से 8 वायल हम ले सकते हैं। इसमें वैक्सीन स्टोर करके हम 48 से 72 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं। 48 से 72 घंटे के बाद वो वैक्सीन्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेड लेवल। एडमिनिस्ट्रेड लेवल वो लेवल होता है जिसमें हम वैक्सीन पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं। इसमें फ्रोज़न आइस पैक्स होते हैं। ड्यूरेशन 1 से 3 घंटे की होती है। 1 से 3 घंटे के अंदर हमें पेशेंट को वैक्सीन दे देनी है, वैक्सीन यूज़ कर लेनी है उसके ऊपर। अदरवाइज़ वो डिस्कार्डेबल होती है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ नोट्स भी हैं। दैट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की सबसे छोटी इकाई एडमिनिस्ट्रेड लेवल को कहते हैं। लास्ट लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज। वैक्सीन स्टोरेज का सबसे लास्ट लेवल PHC लेवल होता है, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ लेवल भी कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर चेक मॉर्निंग एंड इवनिंग। हम जो वैक्सीन का रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है वो सुबह और शाम को चेक करते हैं 2 बार, दिन में 2 बार। क्लीनिंग महीने में 1 बार की जाती है। टेम्परेचर हम डायल थर्मामीटर के द्वारा चेक करते हैं। डायल थर्मामीटर से हम वैक्सीन का थर्मामीटर चेक करते हैं, तो टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो ऑन कोल्ड चेन सिस्टम के ऊपर, जिसमें कोल्ड चेन सिस्टम था, रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम थी और हॉट चेन सिस्टम था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा कर रखें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे। थैंक यू।